गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। BSTC सेकेंड ईयर विषय है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है लोकतंत्र के दोष। इससे पहले हमने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज है हमारे लोकतंत्र या प्रजातंत्र के दोष। तो यानी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में कुछ दोष पाए जाते हैं जिनके कारण अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। यानी जहाँ विशेषताएं होती है वहाँ कुछ उनमें अवगुण या दोष भी होते हैं। इसमें सबसे पहले लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा है। मूर्खों का शासन यानी लोकतंत्र को जो है मूर्खों का शासन या मूर्खों की संज्ञा दी गई है। प्रजातंत्र के गुणों को महत्व न देकर या लोकतंत्र के गुणों को महत्व न देकर संख्या के महत्व को विशेष बल दिया है, क्योंकि मूर्खों की संख्या यहाँ अधिक होने के कारण प्रजातंत्र मूर्खों का शासन माना जाता है। सर हेनरी मैन ने यह कहा है कि प्रजातंत्र अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि यह अज्ञानियों व मूर्खों का शासन माना जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब शासन करेगा तो वह 5 साल तक शासन करेगा या 10 साल तक। इसके बाद जो है जब जनता को उसके बारे में पता चलता है तो वह अपने मतों के द्वारा जो है मतदान के द्वारा वापस अपना जो है उनका जो प्रतिनिधि होता है वह प्रतिनिधि चेंज कर देते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र को यह कहा है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है वह मूर्खों का शासन है, यहाँ केवल भीड़ इकट्ठी होती है। उसके बाद है दूसरा जो है धनवानों का शासन। अब जो है प्रजातंत्र को जो है धनवानों का शासन कहा है। यानी प्रजातंत्र का आधार निर्वाचन है और चुनाव प्रत्येक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। सही बात है, जिसके पास पैसा होता है वही चुनाव में खर्चा कर सकता है, क्योंकि गरीब आदमी जो है चुनाव के खर्चे को सहन नहीं कर सकता है। और हर कोई व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, बल्कि चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास पैसा हो या वह धनवान हो। और क्योंकि चुनाव में अधिक धन जो है खर्च होता है, धन का व्यय होता है, तो इसलिए जो है अतः चुनाव जो है निर्धन जो गरीब जो व्यक्ति है उनके योग्य नहीं माना जाता है। यानी जिसके पास पैसा हो वह चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि जीतने के लिए जो चुनाव लड़ता है वह जीतने के लिए जो है कई प्रकार के हथकंडे अपनाता है। इसलिए जो है यह धनवानों का शासन माना है। फिर है धन तथा समय का दुरुपयोग। धन तथा समय का दुरुपयोग। अब जो है लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और इन चुनाव में विभिन्न दलों के उम्मीदवार जो है करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तभी जो है वह चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रचार में करते हैं, रैलियां निकालते हैं, उन सब में बहुत खर्चा होता है और समय भी वेस्ट होता है।
और इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के अंतर्गत शासन व्यवस्था में भी धन और समय का अपव्यय या खर्च होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, यानी जो कानून कुछ दिन में बन सकते हैं, वही कानून लोकतंत्र व्यवस्थापिकाओं को लंबे समय और जटिल प्रक्रिया के कारण कई महीने और कई वर्ष तक बनने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद जो आता है वह है चौथा है भ्रष्ट शासन। वर्तमान समय की अगर स्थिति देखें तो यह जो लोकतंत्र है, भ्रष्ट लोगों का शासन रह गया है। वह आज लोकतंत्र और इसमें प्रजातंत्र में इतने नेता इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि यह केवल भ्रष्ट शासन रह गया है। यानी प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार की अधिक आशंका रहती है। स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, यानी हर कोई व्यक्ति जो है अपना फायदा देखता है, इसलिए जो है वह जनहित में कार्य न करते हुए खुद के हित के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है यह भ्रष्ट शासन कहलाता है। फिर है अनुउत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन। अब जो है ये जो लोकतंत्र या अपने जनतंत्र है, यह प्रजातंत्र है, यह अनुउत्तरदायी शासन माना जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र को उत्तरदायी शासन कहा जाता है। परंतु जो है व्यवहार से यदि यह देखा जाए कि यह सरकार अनुउत्तरदायी बन जाती है, यानी पहले बड़े बड़े बातें करती है, काम के लिए वोट लेने के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें करती है, किंतु जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, इनका काम निकल जाता है, वह उन सब बातों से मुकर जाते हैं। यानी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था, शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर कई व्यक्तियों में बंट जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपना उत्तरदायी नहीं समझता है और ना ही जो है अपना उत्तरदायी समझते हुए शासन करता है। तो इसलिए इसको अनुउत्तरदायी शासन कहा है। फिर युद्ध तथा संकट के समय निर्बल। युद्ध तथा संकट के समय निर्बल। अब जो है यह शासन जो है प्रजातंत्र शासन व्यवस्था एक प्रमुख अवगुण, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का एक प्रमुख यह अवगुण है कि यह जो युद्ध और संकट का जब समय आता है तो उस वक्त ये निर्बल हो जाती है, क्योंकि ऐसे विकट परिस्थितियों में जो निर्णय लिए जाते हैं वह तुरंत लिए जाते हैं और इस शासन व्यवस्था में निर्णय जो है तुरंत न लेते हुए जो है इसमें समय लगता है। तो इसलिए ये जो शासन व्यवस्था है युद्ध तथा संकट के समय निर्बल हो जाती है। उसके बाद है दलबंदी का शासन। अब जो है प्रजातंत्र शासन में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्व होता है। इस कारण प्रजातंत्र में दलबंदी के सभी दोष आ जाते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है शासन किस आधार पर होता है, दल या गुट बनाने के आधार पर शासन व्यवस्था की जाती है। यानी पद के लालच में व्यक्ति जो है झूठे वादे भी कर देता है और झूठे वादे करते हुए गलत तरीके से अपने जो है पक्ष में वोट ले लेता है, कई प्रकार के वादे भी करता है, कई प्रकार की बातें भी करता है जनता के सामने, किंतु जब वो चुनाव में जीत जाता है तो वह अपनी कही हुई सब बातों से मुकर जाता है। तो इसलिए ये जो है दलबंदी का शासन कहा गया है, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता को इस्तेमाल किया जाता है। फिर है
अस्थिर सरकार। अब जो है यह सरकार जो है, इसका एक प्रमुख अवगुण यह है कि यह अस्थिर सरकार होती है। यह स्थिति जो कि हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ी बाधक है, क्योंकि जब तक वह अपने काम को समझता है सरकार बनाने वाला, तब तक वापस चुनाव होकर चेंज हो जाती है। इसलिए फिर है अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा। अब जो है इसमें प्रजातंत्र सरकार का एक प्रमुख अवगुण यह देखने में आता है कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों में साधारणतः पूर्ण रूप से उनकी उपेक्षा की जाती है और उनके लिए समुचित विकास की व्यवस्था नहीं होती है। यदि अल्पसंख्यक अपनी मांगों को लेकर उससे संबंध में अपनी बात उठाए तो उनको या उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है अल्पसंख्यक जो वर्ग है, यदि अपने हितों के लिए आवाज भी उठाती है तो इसमें उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। फिर है प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्थान न मिलना। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्थान न मिलना। इसीलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली जो विद्वान होते हैं, वह विद्वान हमेशा राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं और जो योग्य और जो है लोकप्रियता दो अलग अलग चीजें हैं, यानी उनकी योग्यता और उनकी लोकप्रियता दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, सामान्यतः आवश्यक योग्यता का अभाव होता है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति, यदि उसमें कोई योग्यता भी नहीं होगी तो वह चुनाव में खड़ा हो जाता है और चुनाव जीत जाता है, भले उसमें किसी प्रकार की एबिलिटी ना हो। इसीलिए जो है इसका एक अवगुण है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उन व्यक्तियों को स्थान नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे पहला जो कहा है वह मूर्खों का शासन इसीलिए कहा है। फिर है सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। अब जो है यह लोकतंत्र जो है सांस्कृतिक प्रगति में बाधक बनता है, क्योंकि आलोचकों का यह कहना है कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में कला, साहित्य तथा विज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। शासन व्यवस्था साधारण लोगों या साधारण श्रेणी के साधारण लोगों के हाथ में होती है, जो कि इसके महत्व को नहीं जानते हैं और ना ही स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में सारा ध्यान जो है राजनीतिक पर होता है, राजनीति पर केंद्रित होता है। अतः प्रजातंत्र शासन व्यवस्था सांस्कृतिक प्रगति में भी बाधक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण इसमें जुड़ा हुआ होता है और अपना ही फायदा देखता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। लोकतंत्र के दोष बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में
जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।